हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर जोकी। तो दोस्तों, आज की ट्रेडिंग की एनालिसिस कर लेते हैं। किस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ, किस में प्रॉफिट हुआ। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कहाँ मैंने एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, कहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं किया, कौन सी गलती मुझसे हुई जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उन सब चीज़ों को देखो। आप भी अगर ट्रेड करोगे तो आपको भी आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सकेगा। जो गलती मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप भी कर रहे हो और आप उससे सीखो, कुछ ना कुछ लर्निंग में हेल्प मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ जाते हैं और आज का जो भी ट्रेड है मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए हैं और किस में प्रॉफिट है, किस में लॉस है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलता हूँ। एंजल वन में मेरा अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। तो एंजल वन के टर्मिनल पे मैंने लॉगिन कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पोजीशंस में दिखा देता हूँ कि आज कौन कौन से ट्रेड मैंने लिए हैं और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। जैसा कि आप देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पे 2300 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, ये साइड भी नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो कि जैसा कि मॉर्निंग में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने 40,300 का एक कॉल लिया था, एक ही लॉट में ट्रेड किया था। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद मुझे लग रहा था, और कल का जो लो लगा हुआ था उसी के आसपास ओपन हुआ था। और वहाँ से मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, चार्ट पे समझाऊंगा क्यों मैंने एंट्री लिया इसमें। तो इसमें 1752 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे 1752 रुपये का परसेंटेज वाइज देखे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 19% का रिटर्न है, लगभग 20% मान करके चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया। मॉर्निंग में पहला ट्रेड मेरा इसी में था, बैंक निफ्टी में। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड इंडसइंड बैंक में लिया था और इसको भी मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। इसमें 541 रुपये का प्रॉफिट है, सॉरी। उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई बैंक में 2 ट्रेड लिया था 100 क्वांटिटी में। ये इंडसइंड बैंक 100 क्वांटिटी में है और ये एक लॉट में था। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक में 100 क्वांटिटी में 2 ट्रेड लिया, दोनों ही लॉस में था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे क्यों लॉस हुआ था। उसके बाद एक्सिस बैंक में लास्ट ट्रेड मैंने लिया था, उसमें 557 रुपये का प्रॉफिट है। ये भी 100 शेयर में, 100 शेयर में मैंने ट्रेड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले जो मॉर्निंग का मेरा पहला बैंक निफ्टी का ट्रेड था उसको मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ मैंने क्यों एंट्री लिया था, कि क्या चीज़ देख करके एंट्री लिया था। आज एक्सपायरी भी था, बहुत ज़्यादा कैपिटल लग नहीं रहा था एक लॉट में, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा दिख भी रहा था, तो इसलिए मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें हालांकि ये वाला जो बैंक निफ्टी का है ना, इसमें 3000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब नीचे आया ना तो मैंने 1752 में कट कर दिया था। अगर 3000 पे बुक करता तो 2500 मॉर्निंग में बहुत फास्ट मूव हुआ था, वहाँ पे मिल रहा था 3000, लेकिन जब 3000 से नीचे आने लगा ना तो वहाँ पे मैंने बुक कर लिया था। तो चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ मैंने पहला ट्रेड मॉर्निंग में ही क्यों लिया था बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पे 5 मिनट का, जैसा कि आप देख सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लो लगाने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी, लगभग 1100। अब लो से देखोगे और हाई को देखोगे तो लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मूव हुआ था कल के डेट में, बजट डे के दिन। अब देखोगे तो कितने पॉइंट का है, 1174 पॉइंट का मूव हुआ था। ठीक है, आज के डेट में जब कैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये जो कल का लो लगा हुआ था यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग हैपनिंग हुआ था, तो आज इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे एक शेप अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जैसे कि एक शार्प फॉल हुआ, यहाँ पे शार्प फॉल हुआ था। शार्प फॉल होने के बाद ये जो शेप है ना, इस शेप की वजह से मैंने डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, डबल बॉटम पैटर्न भी इसको बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल लिया था। इसके लिए हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। तो सबसे पहले मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आज की डेट में मॉर्निंग में जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे मैं देख रहा था, यहाँ पे 3-4 कैंडल जब रेंज बन गई, ये वाला रिट्रेस करके फिर से जब ऊपर निकल रहा था ना, इस
यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, ये वाला इसको ब्रेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ कहीं पे 40-300 का कॉल लिया था। यहाँ पे इसी कैंडल पे जब ऊपर गया, ऊपर से नीचे आने लगा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था एक कैंडल पे। अगर होल्ड करता तो और भी प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी अगर होल्ड कर लेता इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल डाल करके। लेकिन वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा थी और 20% 25% कम नहीं होता है। और मॉर्निंग में 5 मिनट के पहले कैंडल पे, 1 मिनट के पहले कैंडल पे ही अगर आपको 20% मिल रहा तो बहुत अच्छा है, कोई ख़राब रिटर्न नहीं। इक्विटी में आप करते हो 1% 2% होता है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शन में आपको 1 मिनट के अंदर 20% हो रहा, तो मैंने लिया और निकल लिया वहाँ से, बुक कर लिया। अगर होल्ड करता तो इसमें 6000-7000 तो प्रॉफिट इजीली यहाँ तक आया। अगर आप देखोगे तो 1-2 मिनट यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन एसएल को कट नहीं किया। अगर मैं चाहता यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ से मैं निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। इसको प्रॉफिट बुक करने के बाद जो है मैंने दूसरा ट्रेड इंडसइंड बैंक पे लिया। इंडसइंड बैंक का चार्ट अभी लगा लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया था इंडसइंड बैंक पे। चार्ट खुल रहा है अभी। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके यहाँ काफ़ी अच्छा मूव किया। अगर बॉटम से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इंट्राडे में था। मूव करने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे पहले सपोर्ट हुआ करता था। सपोर्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉल हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक पुल बैक आया था, फिर ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जब शार्प मूव आया, नीचे से अप मूव आया, तो इस पॉइंट पे रुकेगा। रुकने के बाद यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई ना, तो कंफर्मेशन हो गया कि इसके नीचे आएगा। और मैंने यहाँ पे ट्रेड को पकड़ा और इस पॉइंट पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे अगर होल्ड करता तो इसमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता, लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी ना, इस कैंडल पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट था, मुझे लगा यहाँ से फिर निकल जाएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। लेकिन मैंने ये गलती करी कि इसके ऊपर जब निकलता तो मुझे, या इस कैंडल के हाई के ऊपर का एसएल डाल करके छोड़ देना चाहिए था कॉस्ट टू कॉस्ट में। मैंने मिस कर दिया, जो प्रॉफिट मिल रहा था इसको लेकर के निकल गया। ये मेरी मिस्टेक थी, अगर होल्ड करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं रुक पाया, यहीं पे निकल गया था। ये मेरी गलती थी, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसी गलती आपसे ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा ट्रेड इंडसइंड बैंक में था। उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई बैंक में 2 ट्रेड लिया था, वो भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास में था। मैंने सोचा इसके नीचे आएगा तो एक सेलिंग साइड आ सकता है, सेल कॉल। मैंने पहला यहाँ पे सेल किया, इसमें एसएल हिट हो गया। फिर दूसरा ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रेवस्टोन, इस कैंडल के लो के नीचे का वेट भी नहीं किया मैंने सोचा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, इस कैंडल के छोटा सा एसएल था। तो मैंने क्या किया, ये वाली कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली कैंडल इसको जैसे ही ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे मैंने सेल साइड का पोजीशन बना लिया, लेकिन उसी कैंडल ने एसएल कर दिया। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, 2 एसएल लग गया, छोटा छोटा एसएल था, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट तो बन ही गया था, इसलिए मैं प्रॉफिट के पैसे में से रिस्क ले रहा था। तो यहाँ पे भी एसएल हो गया। उसके बाद तीसरा ट्रेड और देखा जाए तो एक्सिस बैंक में लास्ट में, अभी चार्ट खुल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ट्रेड लिया था। ये देखो यहाँ पे, ये वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बस इसी कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये दिन के ट्रेड का ही मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे ठीक यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, यहाँ इस कैंडल के आसपास में देख रहे हो। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से ब्रेकआउट करके निकला था, ठीक है। यहाँ पे एक बार जैसे यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया था, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया था। तो फिर से जब ये सेलिंग का पॉइंट इस पॉइंट पे आया ना, यहाँ कहीं पे मेरा प्लान भी था यहाँ तक मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल जैसे बनी ऊपर आई, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं आपको डेली जब जब ट्रेड लूँ, हो सके तो डेली ट्रेड लूँ तो डेली की एनालिसिस बताऊँ, चार्ट पे दिखाऊँ।